वृंदावन में एक भक्त गैया चराता था, एक आश्रम की गैयाओं की सेवा करता था। इतना सीधा था कि पूरे आश्रम के बालक, आश्रम के गुरुजी सब उसको बोलते थे भोंदू। उसका नियम था, वो शाम को जैसे आप लोग बैठे ऐसे बैठ करके अपने गुरुजी के प्रवचन सुनता था। कथा सुनने से ठाकुर जी से प्रेम कैसा होता है ये हम बता रहे हैं। तो एक बार गुरुजी वर्णन कर रहे थे कथा में कि भगवान श्री कृष्ण भांडीर वन, यमुना जी के पल्ली पार भांडीर वन में गैया चरा रहे थे। और भांडीर वन में गैया चराते भाई श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? बोले मोर मुकुट धारण किया है, वैजंती माला पहनी है, वेणु का रौ कर रहे हैं, मधुर बांकी अदा से चल रहे हैं, पीली धोती पहनी है, सुंदर नीला पटका पहना है, ठाकुर जी में से कस्तूरी की सुगंधी आ रही है। और ठाकुर जी गैयाओं आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय, उत गाय, चारों तरफ गैयाओं के बीच में ठाकुर जी हाँकते भय गैयान को चल रहे हैं। अब सामने बैठा भोंदू सुन रहा था। भोंदू बोला गैया चराने तो मैं भी जाता हूं, और 2-3 बार तो मैं भी भांडीर बन गया हूं, मुझे तो श्री कृष्ण नहीं मिले। उसके चित्त में यह बात नहीं आई कि ये द्वापर युग की बात बता रहे हैं। उसको ये लग रहा है कथा सुनते सुनते कि गुरुजी कह रहे हैं, इसका मतलब अभी भी कृष्ण गैया चरा रहे होंगे। यहां इतने लोग बैठे, हमें बिल्कुल सत्य बताना। हम जब कथा सुनाते हैं, ठाकुर जी की कोई लीला बताते हैं, तो आपके चित्त में यह बात आती ही नहीं है कि अभी ऐसी लीला हो रही होगी। आपके चित्त में आता है किसी काल में भगवान करते रहे होंगे। क्यों? हम चतुर बहुत हैं, हमको लगता है अभी थोड़ी होती होगी लीला। पर भोंदू के मन में आया, ये गुरुजी कह रहे हैं भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराते हैं, इसका मतलब भांडीर वन तो मैं भी जाता हूं, मुझे तो नहीं मिलते ठाकुर जी। फिर स्वयं कोई टोक करके बोला, अरे भोंदू तू भोरो है, तेने खोजो ही ना होगो, तू भांडीर बन जावे, गैयान को चरतो भयो छोड़ के स्वयं पेड़ के नीचे जाके सो जाए, कहां तो मिलेंगे ठाकुर जी? अब की बार जाऊंगा ढूंढूंगा ठाकुर जी कहां हैं। इतना भोला। अगले दिन गैया चराने के लिए गया तो भांडीर वन में अब वो तो ढूंढने लगा। गुरुजी से प्रवचन में सुना था कदम्ब वृक्ष के नीचे ठाकुर जी मिलते हैं, तो कदम्ब के वृक्ष ढूंढने लगा, कहां है कदम्ब वृक्ष? गुरुजी ने कहा था जहां छांव होती है ठाकुर जी वहां बैठते हैं, तो छांव में जाके ढूंढने लगा। गुरुजी ने कहा था ठाकुर जी यमुना जी के तट पर मिलते हैं, तो यमुना पुलिन पर घूमने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अब तो रोज भोंदू ढूंढे, पूरा भांडीर वन ढूंढ लिया। 4 दिन बाद श्री राधा रमन लाल जी से रुका नहीं गया, बोले कि ये भोंदू रोज ढूंढता है मुझको, इसको लगता है मैं गैया चराने आता हूं, आज इसकी मनोकामना पूरी कर ही देता हूं। और आज भोंदू जैसे ही भांडीर वन में गया गैया चराने के लिए, तभी क्या दिखता है? असंख्य गायों का झुंड सामने से आ रहा है, विशाल सींग सब गैयाओं के, ये महाराज विशाल गैया। और जैसे ही वो गैया इतर हुई, इतर होते ही उसने क्या देखा? श्याम वर्ण त्रिभंग लली पीतांबरी पहने हुए श्री बालकृष्ण चलते हुए उसकी ओर आ रहे। मोती की लड़ धारण करी है, घुंघराले केश हैं, एक मोर पिछ ऊपर पहना हुआ है, कानों में मकराकृत कुंडल हैं, गले में सुंदर वैजंती माला है, ऊंची धोती पहनी है, पांवों में मोटे मोटे कड़ूला पहने हैं, हाथों में कंगन पहने हैं, बाजूबंद पहने हैं, कटाक्ष कटीले नेत्र हैं, मधुर मुस्कान है, श्याम वर्ण के ठाकुर जी चलते भय गैया चराते भय आ रहे हैं। ऐसे बढ़िया सुंदर एक डंडा अपने कंधा पे लगा के और दोनों हाथ ऐसे उस पर पधरा करके ठाकुर जी चलते भय गैयान के पीछे पीछे आ रहे हैं। भोंदू ने जैसे ये स्वरूप देखा, वहीं से दंडवत होने लगा, जय हो जय हो जय हो, आज दिख गए श्याम सुंदर। ठाकुर जी उसके पास आके खड़े हो गए, अरे लाला। अब वो तो उसके तो हाथ पांव कांपने लगे ठाकुर जी को देख के। ठाकुर जी बोले, अरे यहां कहा कर रहा है? अब तो वो तो बोल ही नहीं पा रहा, उसका तो मुंह कांप रहा है। ठाकुर जी बोले, घबराए मत, तो मारे में थोड़ी आया हूं मैं। अच्छा ये बता तेरा नाम कहा है? तो भोंदू ने उत्तर दिया, मेरा नाम भोंदू है। अब तो भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी बोले, कहा नाम बताया होते ने? बोले मेरा नाम भोंदू है। ठाकुर जी तो बैठ गए, जोर जोर से हंसने लगे, कभी इधर गिरे कभी उधर गिरे, लोटपोट है करके ठाकुर जी फिर पूछे, तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम भोंदू है। अब तो ठाकुर जी इतने खुश हुए, उसको ऐसे गले में उसके गलवैयां डाल करके अपने हृदय से लगा, तेरा नाम बड़ा सुंदर, सुन तू मेरा मित्र बन जा, आज तो मैं तेरा मित्र हूं। भोंदू के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले मैं आपके लायक ना हूं ठाकुर जी। बोले ऐसे क्या बोले? देख तू भी गैया चरावे, मैं भी गैया चराऊं, तू गैया को दूध काढ़े, मैं गैया को दूध पीऊं, तू गैया को दूध काढ़ के मक्खन बनावे, मैं मक्खन खाऊं, तू भी भांडीर बनावे, मैं भी भांडीर बनावे, मैं भी भांडीर बनाऊं, हम दोनों एक से। और सुन, तू भी भोंदू और मैं भी भोंदू, हम दोनों मित्र हैं, सब तो समान है।